बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियत के मुतनाज़ा कानून की वजह से भारत में आग लगी हुई है। असम से शुरू होने वाली ये आग जो सी है पूरे हिंदुस्तान को लपेट में रह रही है। दिल्ली में कई रोज़ से जो अ, धरना हुआ है वहाँ पे, उसके अंदर बेतहाशा लोग शामिल हो रहे हैं। उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं शामिल हो रहे, बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई तमाम लोग जो से हैं इस धरने में शामिल हैं। और लगता है ऐसा है कि ये धरना ख़त्म होने वाला नहीं है जब तक कि ये वो मुतनाज़ा जाहिलाना कानून जो सा है, ये मोदी सरकार जो सी है उसको हटा नहीं देती है। कानून बना के मोदी सरकार ने अपने ऊपर एक और मुसीबत डाल रही है। अब उसको उससे बचने के लिए वो तरह तरह के हीले बहाने जो से वो ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान के की सरहद के ऊपर कंटिन्यूस बम्बारमेंट हो रही है और एक फायरिंग हो रही है, इसमें कई हलाकतें हो चुकी हैं। भारत के अंदर भी जो से हैं, ये जो जब से धरना शुरू हुआ है, इसमें आज भी 9 लोग मारे गए हैं। आसाम में गोली चलाई गई है और काफ़ी लोग जो से ज़ख्मी हैं उसमें। तो ये जो इस तरह से जो हिंदुस्तान ने अपनी मुसीबत आप बुला ली है। आज सोनिया गांधी और मानिका गांधी भी जो सी हैं वो मैदान में उतर गई हैं और दिल्ली में वो धरना देंगी। राहुल गांधी पहले से ही मौजूद थे और उन्होंने के अंदर उसको इनको ज्वाइन कर लिया है, सोनिया ने और मानिका ने। तो इस तरीके से जो लोग वहाँ पे धरना दे रहे थे उनके हौसले और बुलंद हो गए हैं। और लगता ये है कि ये जो सा है ना ख़त्म होने वाला जो सा है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना अपना दिल बहलाने के लिए तरह तरह के जो से हैं उन्होंने तराने पढ़ने शुरू कर दिए हैं। बल्कि एक बहुत दिलचस्प है कि हम देखेंगे के नाम से तराना है। नाज़रीन आप वो देखिएगा। जी नाज़रीन आपने देखा कि फैज़ अहमद फैज़ का जो तराना है कि हम देखेंगे वो बच्चे हैं जो उनसे जिस तरह गा रही हैं उससे एक रूह में गर्मी पैदा कर रही हैं। और उन्होंने अपने शुगल लगाए हुए हैं।
तो ये एक हिंदुस्तान को अभी भी सोचना चाहिए कि ये जो एक भिड़ंगा सा कानून बनाया है जिसका कोई सर पैर नहीं है, बल्कि आज तो उर्दुगान ने भी, जो जो सदर हैं तुर्की के, उन्होंने भी कहा है कि ये कानून को ख़त्म होना चाहिए, ये गैर इंसानी कानून है, इससे इंसानों को तकलीफ़ पहुंच रही है। खाली मुसलमानों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये तमाम दुनिया के लोग इसके ऊपर परेशान हैं कि किस किस्म का कानून है और किस किस्म की आग लग रही है। ये पहले जो जो लोग मज़हब के नाम पे जो मुल्क बना रहे थे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान था, इसने मज़हब के नाम को, बल्कि मज़हब के नाम पे पाकिस्तान नहीं बना था, इन्होंने मज़हब का नाम बना दिया है। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना था, ना कि इस्लाम के लिए। जो इन मुल्लाओं ने उसको चेंज करके वो आग लगाई कि आज तक वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही, लोगों में नफरतें ही नफरतें हैं। और अगर यही कानून इसी तरीके से हिंदुज़म का कानून हिंदुस्तान में राइज हो गया, तो आप देखिए कि वहाँ पर तो इतनी बड़ी कौमें हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग कौमें हैं, जैसे कि मुसलमान जो सी है सबसे बड़ी अकलियत है, और उसको अगर आप इग्नोर किया और कहें कि ये मुसलमान नहीं आ सकते, तो ये हिंदुस्तान के हक़ में किसी सूरत भी बेहतर नहीं है। हिंदुस्तान को इसका नुकसान ही नुकसान है, और इनको चाहिए कि अभी भी अक्ल के कान से काम लें, और अगर नहीं लेंगे तो हिंदुस्तान को नुकसान होगा। हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से यहाँ से ध्यान हटे और पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश करे। हालात बॉर्डर पे बड़े ख़तरनाक हैं, सख्त हैं, और किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। नाजरीन, आप अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।